श्री अरदास। सभी लोग भोग के पद सुनेंगे। जय बिहारी जी की श्री अरदास। अब चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग गिरिराज जी पर मत्था टेकेंगे। अब हम लोग चलते हैं गणेश जी के पास। पहले हम आपको दिखाते हैं, अभी काम वगैरह चल रहा है। और एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको। इसमें मंदिर का निर्माण कब हुआ था ये उसकी जानकारी है। और अब हम लोग चलते हैं स्वामी हरदास जी के पास। और इस टाइम एक और भगत बिहारी जी के, जो कि डेली हमारे जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये हमने अपना फेसबुक ग्रुप का डाल दिया है। कल हम जो लाइव आएंगे अपने फेसबुक ग्रुप से आएंगे, और संडे का हम लाइव सेशन रखेंगे फेसबुक ग्रुप से, और उसमें लाइव आरती दर्शन करेंगे संडे को। और वो टाइमिंग होगी 11:45। ये बांके बिहारी जी का चित्रपट, ये स्वामी हरदास जी। आप में से ही कोई एक दो जने बार बार कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ कॉल मत कीजिए। लाइव आने पे वीडियो कॉल मत कीजिए। आप लोगों की वजह से काफ़ी बाकी सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मत कीजिए कॉल। मुझे पूरा वीडियो फिर एंड करना पड़ेगा। मेरे बांके बिहारी आप फेसबुक पर डालेंगे एक साथ ग्रुप जो है, और अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप हमसे लिंक ले लीजिएगा ग्रुप का।
और लिंक भी नहीं तो आप नितिन गोस्वामी फेसबुक आईडी पे जाएंगे तो वहाँ पोस्ट मिल जाएंगी आपको। तो हम लाइव आरती दर्शन करेंगे, उस दिन आरती करेंगे और टाइमिंग होगी 11:45, भोग के टाइम पर होगा थोड़ा। तो पहले चौखट दर्शन वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद आरती दर्शन करेंगे और बाकी ये सारे जो भ्रमण हम पूरे मंदिर का करते हैं वो पूरी तरीके से करेंगे। तो हमने जैसा कि बताया था एक भगत आई हुई है खुशी सोलंकी, तो वो अपने माँ पापा के साथ आई हुई हैं, तो उनके लिए भी हमने अच्छा सा प्रसाद रखा है जो उनको हम और अब हम लोग आ चुके हैं। नहीं, सवैया वाले जी जो गोस्वामी जी हैं वो डेली नहीं आते हैं, और बाकी हमने जो हम रिटेन में पा रहे हैं एक्चुअली वो रिटेन में हमारे पास है नहीं है। ये पर्ल कपूर ने फेसबुक ग्रुप का लिंक डाला है, बहुत अच्छे, उसको आप कॉपी कर सकते हैं लिंक को। और अभी भोग आया हुआ है। हाँ जी मोनिका जी, आपकी भी सुन रहे हैं बिहारी जी। पर्दे के नीचे मोबाइल रख दी, चीटिंग नहीं। अगर देखिए दर्शन ही कराने होंगे लाइव तो प्रॉपर ऐसे कराएंगे ना, बिल्कुल दिखाएंगे जब अलाउड होना चाहिए। अगर वो अलाउड ही नहीं है तो फिर चीटिंग थोड़ी करेंगे। तुलसी माला का बताओ, तुलसी माला का क्या बताना है? तुलसी हमेशा ठाकुर जी के श्री चरणों में होती हैं और राधा जी हृदय पर होती हैं। अच्छा, आज मैं बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। आज बिहारी जी ने येलो कलर की पोशाक पहनी है और सीधे पल्ले की साड़ी ली हुई है, यानी कि आज सखी श्रृंगार है। बहुत सुंदर उनने पल्लू लिया हुआ है, घूंघट है और सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है जिसमें कि 16 कलियाँ हैं उनके। तो ये ठाकुर जी का आज का श्रृंगार है जो उन्होंने धारण किया हुआ है। श्रृंगार भी उनका कैरी वगैरह, और ये आज श्रृंगार का हम वर्णन करेंगे। और ये वर्णन करेंगे हम आरती के बाद जब पोशाक रखेंगे ठाकुर जी की। नथ भी धारण है उनकी। भोग के पद का लिंक फिर से बता दो जी। आप लोग शायद सो रहे हो तो मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूँ कि आप ज़रा चेक कीजिए हमारी इस आईडी में। हमने यूट्यूब पर भी डाला है, हमने यहाँ भी डाला हुआ है भोग के पद। आप ज़रा देखिए तो सही। मतलब अब मैं उसको 10 बार नहीं डालूंगा, आप लोग एक बार देखिए। हमारी आईडी में अलग ही हमने डाला हुआ है भोग के पद, और दोनों डाले हुए हैं राजभोग और शयनभोग, यानी कि लंच और डिनर दोनों का डाला हुआ है। तो ज़रा प्लीज़ देखिए उसको। और अभी जब दरवाज़ा खुलेगा तो हम लोग अंदर चलेंगे चौखट दर्शन के लिए। और उसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के हमारे पास चमत्कार आ रहे हैं जिनका हम वर्णन शुरू करने वाले हैं कि लोगों के साथ बिहारी जी ने जो चमत्कार किए हैं। किसी को एक्सीडेंट से बचाया, जो आज मैं जो बता रहा हूँ आपको कि ठाकुर जी ने एक्सीडेंट से बचाया। और मतलब उनके लिए उनके पास शब्द नहीं थे इस चीज़ को बताने के लिए। वो गाड़ी में बैठ के, एक भगत हैं बिहारी जी के, वो गाड़ी में बैठ के विनय पचासा का पाठ करते हैं। उन्होंने हमसे बुक ली हुई है विनय पचासा के लिए।
और विनय पचासा का पाठ करते करते वो अपने ऑफिस जा रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। पूरी तरह से उनकी गाड़ी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ठाकुर जी की कृपा देखिए कि उनका ड्राइवर और वो दोनों बच गए, जिसमें कि ड्राइवर के तो काफ़ी चोट भी आई थी, लेकिन उनके इतना सा भी खरोच नहीं आया। जबकि उनके साइड के वो पीछे बैठे हुए थे, दोनों शीशे फूट चुके थे, बल्कि चारों शीशे फूट चुके थे। इनफैक्ट फ्रंट का शीशा भी चला गया था। उनकी गाड़ी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। कम से कम 20 मिनट उनकी गाड़ी 15 से 20 मिनट पलटी हुई थी। वहाँ आसपास कोई था नहीं, और ये इस केस को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब लॉकडाउन से 1-1.5 महीने पहले बात है, और ठाकुर जी ने उनके खरोंच भी नहीं आने दी। तो ये उनके साथ ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया कि जब उनकी गाड़ी की कंडीशन उनके घर वालों ने देखी तो उनको लगा कि बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ है और चोट बहुत होगी, लेकिन हॉस्पिटलाइज्ड हुए और विद इन 1 आवर, क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपका ये बीपी चेक करना, ग्लूकोज चढ़ा देना, उन्होंने नहीं चढ़वाया था बाकी कुछ चीज़ें, लेकिन वो 1 घंटे में डिस्चार्ज होकर आ गए, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं हुआ था, कोई अंदरूनी चोट नहीं, कोई बाहरी चोट नहीं। ये टोटली बिहारी जी का चमत्कार था कि वो विनय पचासा, वैसे वो बताते हैं कि जनरली वो विनय पचासा घर में पढ़ते हैं, लेकिन उस दिन उनको जल्दी ऑफिस जाना था और वो थोड़ा सा लेट हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने गाड़ी में पढ़ा। और देखिए बिहारी जी की कृपा कि विनय पचासा पढ़ते इतने मग्न हो के वो पढ़ रहे थे, वो पढ़ते हैं हमेशा। उस दिन के बाद से उन्होंने 2 बार विनय पचासा शुरू कर दिया पढ़ने के लिए। तो ये भी एक चमत्कार है बिहारी जी का, जो उन पर इतनी कृपा करी है ठाकुर जी ने, और उनको बिल्कुल बचाया, कुछ भी नहीं होने दिया एक्सीडेंट। तो ये ठाकुर जी की एक कृपा है अलौकिक, जो ठाकुर जी हर किसी के साथ नहीं करते हैं, सिर्फ अपने भक्तों के साथ ही करते हैं। तो इस पर्दे के पीछे बिहारी जी हैं। हम ये एक पर्दा हटा देते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ये दूसरा अभी भी है, और इसके पीछे भोग के पद चल रहे हैं बिहारी जी के। मैंने जब ये चमत्कार सुना था तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, गूज़बम्प्स, और मतलब कहते हैं ना कि एक कभी कभी होता है कि हमारी आंखों से आंसू नहीं आ रहे, लेकिन आंखें भर जाती हैं। तो विनय पचासा, बांके बिहारी विनय पचासा है। बांके बिहारी चालीसा, बांके बिहारी पचासा, कुंज बिहारी अष्टक, ये बिहारी जी के कुछ पाठ हैं, जिसमें कि विनय पचासा हिंदी में है, लेकिन लेकिन कुंज बिहारी अष्टक जो है वो संस्कृत में है। और थोड़ा सा लॉकडाउन का ये सिचुएशन ज़रा थोड़ी ख़त्म हो यहाँ पर वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में तो ऑलमोस्ट कर्फ्यू जैसा ही है, कर्फ्यू नहीं कहेंगे, लॉकडाउन जैसा ही है। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि हम एक बुक छपवाएंगे जिसमें बांके बिहारी विनय पचासा, बांके बिहारी चालीसा और कुंज बिहारी अष्टक, ये तीनों होंगे। उसको आप रीड कीजिए, घर में ज़रूर पाठ कीजिए डेली, और ज़ोर से बोल के कीजिए ताकि पूरे घर में आपकी आवाज़ गूंजनी चाहिए। वैसे तो आपको वो चीज़ यूट्यूब पे भी मिल सकती है। तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो ये चमत्कार जो था, तो ऐसे ही बिहारी जी सभी के साथ चमत्कार करते रहते हैं। आप लोगों के साथ भी डेफिनेटली किया होगा और आगे भी करेंगे। बस आपको फेथ रखना है, ठाकुर जी में ट्रस्ट रखना होता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको लगता है कि नहीं, बिहारी जी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ठाकुर जी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ सही करते हैं हमेशा। बुक आपको हमसे मिल जाएगी, आप थोड़ा सा बस वेट कीजिए। एक्चुअली हम लोगों ने दी हुई है मैंने वो, लेकिन थोड़ा सा अभी छप नहीं रही है, तो विद इन 1 to 2 मंथ्स में वो बुक आ जाएगी। कुछ प्रसाद अभी ठाकुर जी के लिए और आया हुआ है, जो अभी भोग के बाद लगेगा। और मैं फिर से कहूँगा, आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़िए। कल हम जो लाइव आएंगे वो फेसबुक ग्रुप से आएंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन लाइव आएंगे। सैटरडे को हम लाइव आएंगे अपने इंस्टाग्राम आईडी से,
और संडे को हम लाइव आएंगे अपने फेसबुक ग्रुप से, और आप उससे जुड़िए। और हम संडे को लाइव आरती करेंगे और यहीं पर खड़े होकर हम आरती करेंगे, आरती के पद गायन करेंगे। और आप लोग कर सकते हैं हमारे साथ। फिर उसके बाद हम बिहारी जी के फूल बंगले पे मत्था भी टेकेंगे। आज भी बहुत सुंदर फूल बंगला है बिहारी जी का, तो आप लोग ज़रूर से वो फूल बंगले के हम दर्शन कराएंगे आपको, और पोशाक श्रृंगार का भी वर्णन करेंगे, वो ज़रूर देखिएगा हमारे साथ आप। आज बिहारी जी ने येलो कलर की साड़ी पहनी है, यानी सखी रूप में श्रृंगार है आज उनका, सखी श्रृंगार है बिहारी जी का। और बाकी आपको जो हमारी पोशाक श्रृंगार की वीडियो है वो हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक आप मेरी इसी आईडी में बायो में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। और हरियाली अमावस्या को हम गोपी श्रृंगार करना चाहते हैं, और वो होगा लाइक कि जब भगवान शंकर ब्रज में आए थे, और भगवान शंकर जब ब्रज में आए थे तो जब वृंदावन में वो रास महाराज देखना चाहते थे राधा और कृष्ण का, ठाकुर जी का, तो क्योंकि देवी देवताओं का प्रवेश वर्जित है इसलिए गोपी रूप में आए थे, और उसी गोपी रूप में हम श्रृंगार करेंगे। अभी जो हमने इस मंडे को श्रृंगार था वो प्रॉपर भगवान शंकर का ही था, लेकिन इस बार जो श्रृंगार होगा वो गोपी रूप में शंकर जी का होगा, जिसमें कि किस तरीके से गोपी रूप धारण करके भगवान शंकर ब्रज में वृंदावन में क्षेत्र में आए थे। और आपने सुना होगा कि लक्ष्मी माता का जो मंदिर है वो भी यमुनापल्ली पार है, बेलवन जो गांव है वहाँ पड़ता है, वहाँ मंदिर है, क्योंकि उनको भी ब्रज में अनुमति नहीं मिली थी, प्रवेश उनका भी वर्जित था, तो वो रूट के वहाँ बैठ गई थी। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ और गोपी रूप से ही आप आ सकते हो, गोपी भाव से आ सकते हो, सखी सहचरी, क्योंकि राधा रानी के ये पूरा क्षेत्र राधा रानी का महाराष्ट्र का एरिया है, बिल्कुल कहलाते हैं। वृंदावन जो है उन्होंने सारी लीलाएं यहीं की है। और जैसा कि आपने देखा होगा निधिवन में भी महाराष्ट्र का एक स्थान है, स्थली है वहाँ पर, और वहाँ महाराज करते हैं बिहारी जी आज भी। तो मंडे को क्योंकि फूल बंगले का आखिरी दिन है, उस दिन 20 तारीख, उस दिन लास्ट फूल बंगला है हरियाली अमावस्या को, और उसके 3 दिन बाद हरियाली तीज है। और हरियाली तीज पर आप लोग सभी लाइव रहिएगा। उसका टाइम हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसमें हम आपको झूले के दर्शन, पोशाक के दर्शन, सेज सैया के दर्शन, सखियों के दर्शन और उनका सबका वर्णन हम करेंगे। और वो जो भी लोग मिस कर देते हैं वो सारी वीडियो जो है वो आप हमारे YouTube चैनल पे देखिएगा, और आज का लाइव सेशन भी आपको वहीं मिलेगा YouTube चैनल पे। कुछ लोगों के सवाल थे कि इत्र की मालिश कैसे करते हैं, तो मैंने कहा था आपसे कि इत्र की मालिश की वीडियो भी हमने अपलोड की हुई है अपने YouTube चैनल पे, और हमने प्रैक्टिकली करके की हुई है डेलीज़ की। और हमने वैसे भी बताया हुआ है कि उसमें सारी अंगूठी, कड़े, चेन वगैरह ये सब उतार के ही मालिश की जाती है, तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। जन्माष्टमी पर देखिए, जन्माष्टमी पर येलो ऑरेंज कलर ये होते हैं बिहारी जी के, और यही पहनाइएगा आप भी। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके लड्डू गोपाल जी रेड कलर पहनना चाहते हैं तो आप उनको रेड पहनाइए, वो आप उनसे ही अनुमति लीजिए, आप उनसे ही पूछिए कि वो कौन सा कलर पहनना चाहते हैं, कैसी पोशाक पहनना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी आपको चीज़ें अपने आप बता देंगे। जो फेसबुक पे नहीं है जी, अगर आप लोग फेसबुक पर नहीं हैं और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
मेरे बांके बिहारी वृंदावन, और मैं उसका दोबारा से एक यूट्यूब चैनल का मैं लिख देता हूँ। आप नितिन सांवरिया गोस्वामी से सर्च करेंगे तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। ये मैंने लिख दिया है, नितिन सांवरिया गोस्वामी। आप इसको सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। तो जो हमारा लाइव सेशन आरती का भी होगा वो भी हम वहाँ अपलोड करेंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ें वहाँ अपलोड करेंगे। जो भी हम ठाकुर जी की वीडियो बना रहे हैं, उनके पोशाक श्रृंगार वर्णन की, उनके फूल बंगले की, और लाइव सेशन जो भी हमारा चल रहा है, हम वो यूट्यूब चैनल पर डालेंगे अपने। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। कुंज बिहारी श्री हरदास जी, बिल्कुल ऐसे ही कराते रहेंगे। श्री राधे। पोशाक का जो नाप है वो 22 मीटर का कपड़ा है, और 22 मीटर कपड़े में पोशाक बनती है। लेकिन कौन सी चीज़ का नाप कितना है वो आपको मैं मेज़रमेंट अगर इस तरीके से बताऊंगा तो आप लोग उसको सिलवा नहीं पाएंगे, सिल नहीं पाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप खुद ही नाप ले लीजिएगा, आकर मेरे से पोशाक का आप ले सकते हैं। तो आप वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर 19-20 भी कोई चीज़ होती है तो वो धारण कराने में थोड़ी दिक्कत आती है, वो धारण कराने में मुश्किल आती है। इसीलिए 19-20 चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप जब आएंगे तब ले लीजिएगा। बाकी जितने भी भगत हैं इस टाइम पर, जो अपना नाम आप खुद ही जब सामने हैं ठाकुर जी के, ये लीजिए, तो आप खुद ही जो भी मैसेज अब भेजेंगे यहाँ पर, वो ठाकुर जी को अपने आप ही स्वतः ही पता चलेगा। आपकी प्रेजेंस वैसे भी लग रही है मानसिक रूप से। कुंज बिहारी श्री हरदास। आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं मैं, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया है या नहीं किया है। बिहारी जी को हम जब आचमन कराते हैं तो घंटी कटोरी उनके पास रख देते हैं, और इस टाइम पर उनकी जो कटोरी है वो गिरी है, यानी कि इतनी देर से ठाकुर जी ने प्रसाद पाया और अब जल ग्रहण किया है, और वो कटोरी जो है वो नीचे गिरी है। मुझे आवाज़ आई है, और हम लाइव चलेंगे अब। अगर ये चमत्कार अभी अभी ठाकुर जी ने किया है तो वो कटोरी जब गेट खुलेगा तो हम ज़रूर देखेंगे नीचे गिरी हुई, या पता नहीं शायद मुझे आवाज़ आई है। आई डोंट नो आप लोगों को किसको आई होगी, बट आप जब मैं ये अपलोड करूँगा तो मैं खुद भी सुनूँगा दोबारा इस वीडियो को, साउंड को। तो आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा, शायद आप लोगों को भी आवाज़ आए। मुझे आई है कि उन्होंने अपनी कटोरी गिराई है जल ग्रहण करने के बाद। तो ये मैं भी देखूंगा चमत्कार उनका। तो जैसा कि अभी हम चमत्कार का ही वर्णन कर रहे थे कि ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में डेली कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, हर तरीके से हमें चमत्कार दिखाते हैं ठाकुर जी। तो शायद ये चमत्कार आज जितने भी लोग अभी लाइव हैं, तो ये लाइव सबने शायद सुना हो या उसके साक्षी बनेंगे आप लोग। तो हम डेफिनेटली अभी देखेंगे। हम अब गेट पर ही बैठेंगे।
यहाँ पर जब ठाकुर जी के दर्शन खुलेंगे तब तक हम कैमरे को इधर रख देते हैं। तो आप लोग भी बने रहिएगा हमारे साथ। अभी ये जैसे भोग चल रहे हैं, भोग उतरेगा तब हम लोग चलेंगे अंदर। जब तक यहाँ दहलीज पे माथा टेकिए, ठाकुर जी से अर्जी लगाइए। वैसे पता नहीं कि ये चमत्कार ठाकुर जी ने किया है या नहीं किया है, लेकिन हम ज़रूर देखेंगे क्योंकि मुझे कुछ सुनाई दिया है साउंड थोड़ा सा। बाकी आप लोग भी क्या कॉल नहीं आ रही? कॉल तो आ रही है, कॉल ना आ रही शायद। गेट खुल गया है, अब हम अंदर चलेंगे। जी बिल्कुल सही था कि बिहारी जी ने जल ग्रहण करके कटोरी को नीचे गिराया। श्रीमद कुंज बिहारी नमः, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। चौखट पे मत्था टेकिए। जय बिहारी जी की श्री अरदास।